दिल्ली का वोट युद्ध अपने अंतिम चरण में है। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। रविवार का दिन सियासत का सुपर संडे बनता दिखाई दिया। आरके पुरम में रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट में की गई घोषणाओं को आगे रख मिडिल क्लास को साधते दिखे। तो वहीं केजरीवाल ने वोटिंग में फर्जीवाड़े का सुर छेड़ दिया। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी। पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है। दोनों नेता जो है ना, मोदी जी और केजरीवाल जी, एक समान है। ये एक दूसरे के जैसे हैं। झूठों के आधार पर ये सत्ता में आए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दल कोई भी, नेता कोई भी और मंच कोई भी, आरोपों की शक्ल में दिल्ली दंगल के आखिरी पावर प्ले में धुआंधार बैटिंग जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 3 फरवरी को प्रचार थम जाएगा, यानी अब सिर्फ प्रचार के लिए सोमवार का वक्त शेष है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सियासत की पिच पर प्रचार पराक्रम से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश में है जिससे सत्ता को साधा जा सके। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। दिल्ली दुर्ग पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी सेना मैदान में उतार दी है और प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोर टू डोर कैंपेन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निहाल विहार में रोड शो किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी पर गिन गिन कर चुभने वाले वार किए। फिर केंद्रीय बजट की पोटली से निकले उस सौगात का जिक्र कर डाला जिसका संबंध सीधे सीधे मिडिल क्लास की आमदनी से है और जिसकी काट शायद ही किसी दल के पास हो। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। देश में मिडिल क्लास की आबादी करीब 31% है और रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में मिडिल क्लास कहा जाने वाला तबका राजधानी की कुल आबादी में करीब 45% का हिस्सा रखता है, जिसका सीधा मतलब है इनकम टैक्स छूट के जरिए केंद्र की एनडीए सरकार ने वो दांव चला है जो दिल्ली चुनाव की दिशा तब्दील कर सकता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी का हर एक नेता बजट में इनकम टैक्स छूट का जिक्र जोर शोर से कर रहा है। इस बजट से कई लोगों को गोली जैसी चोट लग गई है। जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो बैंडेज लगा रहे होंगे, अपना अपना बैंडेज। उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मोदी जी के लिए ताली बजा रहे हैं। आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा और उसका कारण क्या है? सरकार का डेफिसिट, नुकसान बढ़ रहा है, जीडीपी की प्रोडक्शन घट रही है। ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स की राहत किसी को दे। यानी विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी, ये बताने की कोशिश में जुटी है कि इनकम टैक्स पर बड़ी टैक्स छूट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, या कहिए अभी तक आम आदमी पार्टी इनकम टैक्स छूट वाले दांव की कोई काट ढूंढने में सफल नहीं हुई है। इधर चुनावी प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी ने अपना चौथा कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया है, जिसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गाया है।
दावों, वादों और ज़बानी जंग के बीच दिल्ली के रण में चुनाव में फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही है। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में फर्जीवाड़ा करने की साजिश कर रही है। धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। केजरीवाल का दावा है बीजेपी झुग्गी बस्ती वालों के खिलाफ साजिश कर रही है। साथ ही आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं है। केजरीवाल के आरोपों को सहानुभूति वाली सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपों की नई किताब खोल दी है, जिसे लेकर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का आरोप है कि दिल्ली के जैतपुरा में सोमनाथ भारती के करीबी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया और इस काम में सोमनाथ भारती ने अपने करीबी का साथ दिया। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। ये इनके पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक, इस बार के हारने वाले विधायक की कारगुजारी आप देखिए। जवाब तो केजरीवाल जी को देना होगा, इंतजार में है। भाजपा की पुरानी आदत है, आरोप लगाओ भाग जाओ, झूठ बोलो भाग जाओ, जवाबदेही कोई उनकी है नहीं, इन्वेस्टिगेशन कोई भाजपा पे होती नहीं। जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होता दिख रहा है। हालांकि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी ने सीमापुरी बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। गलियों में गंदगी है, नालों में गंदगी है, चल नहीं रहा है पानी, हवा में जहर घुली हुई है, हर तरफ संकट है और एक खेल चल रहा है इन नेताओं के बीच में, मोदी जी और केजरीवाल के बीच में। मैं अच्छा तू बुरा, मैं ईमानदार तू चोर, और इसी खेल में आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो वहीं मुस्तफाबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, बल्लीमारान और मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार को धार दी। खास बात यह है कि दिल्ली के रण में कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी है। ये आपके पाप की कड़ी है, आंसू पर घात, शिक्षा पर आघात। अगर आपकी शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो 12वीं के अंदर पास होने वाले बच्चों की संख्या क्यों कम हो रही है? अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्यों बच्चे भाग रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है? दरअसल पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी की नाकामियों को जोर शोर से जनता के बीच उठा रही हैं। हालांकि इसका नतीजा क्या होता है और जनता कितना भरोसा करती है, इन सवालों का जवाब 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।